घमंडी रखेल गम में डूबे उस कपल को धमकाती है। वो चेतावनी देती है उसका पावरफुल पति आने से पहले सेटलमेंट पेपर्स पर साइन कर दो, लेकिन दुखी माता पिता साफ इनकार कर देते हैं। उनकी बेटी मौत से लड़ रही है और उस औरत का बिगड़ा बेटा नई कार के सपने देख रहा है। वो उस अपमानजनक समझौते पर कभी साइन नहीं करेंगे। तभी पीड़ित माँ, जो खुद भी एक घायल बेटी की माँ है, आगे बढ़ती है। वो वादा करती है उनकी बेटी के इलाज का पूरा खर्च वो उठाएगी। घमंडी रखेल हंस पड़ती है, पूछती है तुम कैसे अफोर्ड करोगी। वो उन्हें डराती है उसका वकील आने वाला है और उसके बाद उन्हें एक पैसा भी नहीं मिलेगा। उसी वक्त उसका वकील आ जाता है। वो उसे टॉप लॉयर समझकर घमंड से कहती है अब इन्हें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन वकील साफ करता है वो टॉप एक्सपर्ट नहीं है जिसका वो ढिंढोरा पीट रही थी। वो तो सिर्फ कंपनी के सुप्रीम चेयरमैन के लिए काम करता है। रखेल तुरंत आदेश देती है इन्हें एक पैसा मत दो, उल्टा केस ठोक दो मेरे बेटे की कार को खरोंचने के लिए। पीड़ित माँ टूट कर रो पड़ती है। जिसकी गलती है वही अब उन पर केस कर रहा है। रखेल मजाक उड़ाती है अब जब ऐसे ठुकरा दिए तो कुछ नहीं मिलेगा, अब अपने बच्चों के अंतिम संस्कार के लिए फंड जुटाओ। हीरोइन उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है अंतिम संस्कार की जरूरत उसे पड़ेगी। रखेल जोर जोर से हंस पड़ती है, इसे सबसे बड़ा मजाक बताती है। वो फिर शेखी बघारती है उसका पति रास्ते में है। तभी पत्नी का असिस्टेंट 10 मिलियन कैश लेकर पहुंचता है। अब बदले की असली शुरुआत होने वाली है। पत्नी उसकी आंखों में देकर कहती है 10 मिलियन आ चुके हैं और ठंडे लहजे में ऐलान करती है अब तुम्हारे बेटे की जिंदगी मेरी है। रखेल सन्न रह जाती है। वो चिल्लाकर कहती है ये सब नकली है, ये औरत धोखेबाज है। लेकिन उसका अपना वकील नोट्स चेक करता है और बताता है कि सारा पैसा असली है। लगातार सीरियल नंबर के साथ घिरकर रखेल चाल बदलती है। कहती है 10 मिलियन उसके पति के लिए कुछ भी नहीं और चेतावनी देती है कि उसे नाराज करना मौत को बुलाना है। पत्नी शांत स्वर में कहती है उससे आने दो, देखेंगे कौन मरता है। तभी रखेल का बेटा वहां पहुंचता है। एक पीड़ित पिता गुस्से में उस पर झपटता है बदला लेने के लिए, लेकिन वो बदतमीज लड़का उसे लात मार देता है और उल्टा उसकी बेटी को दोष देता है कि उसने उसकी कार का रास्ता रोका। पत्नी अपने आदमियों को आदेश देती है उसे पकड़ लो। वो लड़का चिल्लाता है तुम जानते हो मेरा बाप कौन है। पत्नी एक बैट उठाती है उसे सजा देने के लिए। लड़का उसका मजाक उड़ाता है उसे एक साधारण माँ समझकर, फिर धमकी देता है अभी छोड़ दो वरना उसका बाप उसे बर्बाद कर देगा। अगले ही पल एक डरावनी छटाक की आवाज गूंजती है। प्रोटैगोनिस्ट उसकी टांग तोड़ देती है। वो दर्द से चीख उठता है। बाकी परिवार जोर जोर से खुशियां मनाते हैं। आखिर उस राक्षस को वही दर्द महसूस हुआ जो उसने दिया था। लेकिन गुस्से से भरी माँ यही नहीं रुकी। वो लगातार उसे सजा देती रहती है ताकि वो अपनी बेटी के हर दर्द को महसूस करे। रखेल चीखती है उसे रोक दो, लेकिन पत्नी ठंडे स्वर में उससे उसी ही बात याद दिलाती है 10 मिलियन में तुम्हारे बेटे की जिंदगी खरीदी गई थी। लड़का अपनी माँ की तरफ देखता है, टूटे हुए भरोसे के साथ पूछता है क्या सच में तुमने मेरी जिंदगी बेच दी। वकील बीच में आने की कोशिश करता है, कहता है ये गैर कानूनी है, लेकिन पत्नी पलटकर कहती है कीमत तो उसी माँ ने ही तय की थी, एक जिंदगी 1 मिलियन और वो 10 मिलियन लाई है। रखेल बहाना बनाती है वो कीमत गरीबों के लिए थी, उसका बेटा तो अनमोल है। वकील फिर धमकाता है वो शहर के सबसे ताकतवर आदमी के बेटे पर हमला कर रही है, अभी समझौता कर लो वरना खुद की बर्बादी बुला रही हो। पत्नी बस एक सवाल पूछती है क्या तुम्हें पता है मैं कौन हूँ।